रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ईरानी सदर से बात हुई है शहबाज शरीफ की और इसमें लगभग सारी कहानी समझ आ रही है। अमेरिकन को इस बात की उम्मीद है कि पाकिस्तान कुछ भी करके तुर्की और मिस्र और दीगर ममालिक के साथ मिलकर अमन कायम करने की कोशिश करेगा और जंगबंदी हो जाएगी, आपने हुरमस खुल जाएगी और ईरान को कोई ना कोई जो है वो सहूलत मिल जाएगी, अमेरिका को भी फेस सेविंग मिल जाएगी। तो अमेरिका इस किस्म का कोई सलूशन चाह रहा है, लेकिन हकीकत क्या है? इससे पहले कि मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊं, शहबाज शरीफ का ट्वीट देखना ज़रूरी है और एक ट्वीट किया है ईरानी सदर ने। इन दोनों के ट्वीट के अंदर सारी कहानी मौजूद है और समझने वालों के लिए सारे इशारे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ईरानी सदर के साथ बात करने के बाद जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि आज सवेरे अपने भाई और ईरान के सदर के साथ एक तफसीली टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। मैंने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बशमूल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और हालिया हमलों की पाकिस्तान की जानिब से सख्त मजम्मत का आदा किया। अच्छा जी, इसराइल के हमलों की बात की है शहबाज शरीफ ने। ईरान के ऊपर क्या सारे हमले इसराइल कर रहा है? अब तक का अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो ईरान पे जितने हमले हुए हैं उनमें लगभग 70% से ज़ायद हमले अमेरिका ने किए हैं। जो बच्चों पर क्या सारे हमले इसराइल कर रहा है? अब तक का अगर आप डाटा इकट्ठा करें तो ईरान पे जितने हमले हुए हैं उनमें लगभग 70% से ज़ायद हमले अमेरिका ने किए हैं। जो बच्चियों की शहादतें हुई वो भी अमेरिका ने किया। जो बड़े बड़े लीडर्स निशाना बने वो भी अमेरिका ने किया। तो अमेरिका की मजम्मत नहीं की शहबाज शरीफ ने। शहबाज शरीफ ने मजम्मत की सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल की। अमेरिका की मजम्मत करने की ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे अर्दली का किरदार अदा करते हैं। ईरान के बहादुर अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती का इजहार किया, कीमती जानों के ज़िया पर एक बार फिर ताज़ियत की और ज़ख्मियों और बेघर होने वालों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ भी की। खित्ते में अमन के फ़रोग और मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर मैं ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैंने उन्हें पाकिस्तान की जारी सफारती रसाई, जिसमें अमरीका और खलीजी बरादर ममालिक उनके साथ हम राब्ते में हैं, इन सारी चीज़ों से आगाह किया ताकि मुज़ाकरात और कशीदगी में कमी के अमल को आगे बढ़ाया जा सके। ये शहबाज शरीफ का ट्वीट है। इसमें चंद चीज़ें जो है ना वो इम्पॉर्टेंट। नंबर 1 तो शहबाज शरीफ ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका का नाम लेना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की रेड लाइन है। पाकिस्तान की फ़ौज हमेशा उस हुकूमत से लड़ पड़ती है जो हुकूमत अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़रा सा भी कदम उठाती है। क्योंकि देखें, पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनका जो अस्करी काबा है वो पेंटागन है, वो कहीं और नहीं है, वो पेंटागन में है। तो ये उस किबले की इबादत करते हैं अस्करी नुक्ता नज़र से। तो अमेरिका के ख़िलाफ़ कोई पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या हुकूमत बात करे तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ हो जाती है, लिहाजा अमेरिका का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। फिर अरब ममालिक के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उन पर भी इस मरतबा शहबाज शरीफ ने इस ट्वीट में बात नहीं की, शायद इसलिए कि ईरान के सदर ने शहबाज शरीफ के साथ सारी सूरत सामने रखी होगी कि जनाब हमारे ऊपर तो हमले ही यहाँ से हो रहे हैं अरब ममालिक से, और उन्होंने सारा डाटा भी बताया होगा। फिर उन्होंने जंगबंदी की कोई उम्मीद नहीं दिलवाई शहबाज शरीफ साहब ने इस ट्वीट में। 1 घंटे से ज़ायद बात की है, जंगबंदी की उम्मीद भी नहीं दिलवाई। और ईरान की जानिब से जो मुतालबात या अमेरिका की जानिब से जो मुतालबात हैं उनका भी जिक्र नहीं किया। बाद औक़ात ऐसा होता है कि आप नेगोशिएशन में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मेन चीज़ें आप डिस्कस ना करें जब तक कि कोई नतीजा ना निकले। हो सकता है शहबाज शरीफ की या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की एक मत अमली हो कि जब तक कोई नतीजा नहीं निकलता, जो मेन बातें हैं या मुतालबात हैं उनको पब्लिक में डिस्कस ना किया जाए। लेकिन यहाँ पर कोई बड़ी उम्मीद वाली बात शहबाज शरीफ ने नहीं की, ना ही कोई आबनाए हुरमस का तस्करा किया है। ऐसा दिखाई देता है कि ईरान के सवालों के जवाब खित्ते में किसी के पास नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी के पास नहीं है। अब आ जाए ईरानी सदर का जो ट्वीट आया उसको हम देख लेते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ का तस्करा तो नहीं किया, लेकिन एक जर्नल ट्वीट उन्होंने किया है और उनका ट्वीट यह है कि हम कई बार कह चुके हैं कि ईरान पहले करते हुए कोई जारहाना हमले नहीं करता, लेकिन अगर हमारे बुनियादी ढांचे या माशी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो हम भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ करेंगे। खित्ते के ममालिक के लिए पैगाम, ये उन्होंने कहा जी कि अरब ममालिक ये लाजमी बात है उनके लिए पैगाम दे रहे हैं। और इस पे ईरानी सदर ने कहा कि अगर आप तरक्की और सलामती चाहते हैं
तो हमारे दुश्मनों को अपनी सरजमीन से हमारे खिलाफ जंग चलाने की इजाज़त ना दें। साफ कह दिया जी, अड्डे यहाँ पे ना दें आप। अगर आपके मुल्कों से हमारे ऊपर अटैक होगा तो आपकी सलामती और आपकी तरक्की ये दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। ये एक साफ धमकी या वार्निंग आप इसको कह लें कि अगर हमारे ऊपर आपके मुल्क से हमला होगा तो हम वापस आपके मुल्क पे अटैक करेंगे, आपकी तरक्की को भी खतरा होगा, आपकी सलामती को भी खतरा होगा। अब जो ईरानी सदर का ट्वीट है उसके अंदर भी आप ये देख लें कि उससे बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि वो कोई फौरी तौर पे जंगबंदी नहीं करना चाहते और अमरीकी शराइत पर जंगबंदी का उनका इरादा लगता भी नहीं है। वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलने पर राज़ी नहीं है, ऐसा दिखाई देता है, और उन्हें किसी पे एतबार नहीं है। रूस और चीन समेत उन्हें ज़रूर कोई ना कोई ऐसी ताकतवर मदद और मिल रही है जिससे ईरान को ये लगता है कि वो लंबे अरसे तक रेजिस्टेंस कर सकता है, मुकाबला कर सकता है। अब ये दिखाई भी दे रहा है। यानी पहले ऐसे कहा जाता था कि ईरान के महदूद मिसाइल और ड्रोन्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि साथ साथ प्रोडक्शन हो रही है और सप्लाई ख़त्म नहीं हो रही। तो ईरान लगातार हमले करता जा रहा है। अभी हाल ही में उसने जो हमले किए हैं उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुंचाया अमरीकी फ़ौज को। ये डाटा हमारे पास मौजूद है और ये डाटा बड़ा क्लियरली बता रहा है कि दो जगहों में मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था ना, एक तो सऊदी अरब में एयरबेस के ऊपर अटैक किया, सुल्तान एयरबेस के ऊपर, और वहाँ पे अमेरिकन को नुकसान पहुँचाया। अब अमरीकी मीडिया भी उसके बारे में लिख रहा है। वहाँ पे अमेरिका के जो रीफ्यूलिंग के जो तैयारे हैं वो कुछ तबाह हो गए हैं, कुछ दीगर सिस्टम था अमेरिका का वो तबाह हुआ, अमरीकी फ़ौजी भी वहाँ पे ज़ख्मी हुए, तो काफ़ी नुकसान अब अमरीकी मीडिया भी बता रहा है। दूसरा, ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने भी अब स्टेटमेंट दे दिया है कि ख़ारक जजीरे पे हमले के लिए जो अमेरिकन पर तोड़ रहे थे कुवैत के एक जजीरे से, वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमने बड़ा खौफनाक हमला किया है, और जो उन्होंने नंबर दिया वो तो बूबियान जजीरे और अमरीकी एयरबेस जो सऊदी अरब के अंदर है, इन दोनों जगहों पे उन्होंने कहा जी हमें इत्तला मिली थी कि 500 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी जमा हुए हैं जिन्हें निशाना बनाया गया और उनमें से कई मारे गए हैं और बहुत सारे ज़ख्मी हैं। ये दावा है जनाब ईरान की जानिब से, और ईरान के फ़ौज के तर्जुमान उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, ब्रिगेडियर जुल्फ़िकारी ने। उन्होंने कहा जी कि अमरीकी एयरबेस जहाँ पे वो सऊदी एयरबेस है वहाँ पे अमेरिकन अपना काम करते हैं, और बूबियान का जजीरा ये कुवैत में है, इनमें फ़ौजी जमा हो रहे थे, एक जगह पे 100 से ज़ायद से और एक जगह पे 400 के करीब। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इस खबर को कंफर्म कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ईरानी दावा है, बल्कि अमरीकी मीडिया अब कंफर्म कर रहा है कि ये बड़े हमले हुए हैं। अच्छा, कुछ बड़े हमले ईरान के ऊपर हुए हैं और उन्होंने काफ़ी नुकसान पहुँचाया है अभी हाल ही में। उन हमलों की तरफ जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब ने जो एक झूठ बोला था कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, हमने वो डाटा निकाला, हमने चेक किया कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बहुत कीमतें बढ़ा दी हैं। क्या दुनिया में किसी और ने भी ऐसे किया? तो जो शहबाज शरीफ ने दावा किया उस तरह नहीं हुआ। दुनिया में तेल की कीमतें उस तरह नहीं बढ़ी जैसे शहबाज शरीफ ने दावा किया कि दुगनी से ज़्यादा हो गई हैं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि इंडिया ने अपने शहरियों को एक रिलीफ दिया है। भारत की मौजूदा हुकूमत ने ऑयल बहरान में अवाम को रिलीफ देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। पेट्रोल के ऊपर जो ड्यूटी थी वो 13 रुपये से कम करके 3 रुपये कर दी। यानी जंग के दौरान जब पेट्रोल की किल्लत पैदा हो रही है तो हुकूमत ने अपना मुनाफा कम कर दिया, यानी 13 रुपये से कम करके 3 रुपये फी लीटर पे ले आए, और पाकिस्तान में 100 रुपये वाली लेवी को उठा के 300 रुपये कर दिया। पाकिस्तान के पेट्रोल की कीमत तो बहुत थोड़ी है, असल पैसा तो जो ये कमा रहे हैं वो तो ये कमा रहे हैं टैक्सेस का जो पेट्रोल के ऊपर ये लगा रहे हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत आज भी उससे कम है जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में थी। आज भी 120 पे नहीं पहुंचा फिगर, मैंने अभी जब चेक किया है तो इमरान खान के दौर में तो 120 टच करके इससे ऊपर भी निकल गया था। वो 150 का पेट्रोल कैसे बेच रहा था जिसमें हुकूमत कहती है कि उस वक्त की हुकूमत मुनाफा कमा रही थी। शहबाज शरीफ ने कहा था कि इमरान खान मुनाफा कमा रहा है 150 का बेचकर, तो आज ये खसारे में बेच रहे हैं, वो भी 325 रुपए का। ये कोई साइंस समझ नहीं आ रही। और बैनुल-अक़वामी मंडी में पेट्रोल भी आज सस्ता है, उसकी निस्बत महंगा बहुत हुआ है, डबल कीमत के करीब पहुंच गया, लेकिन इमरान खान के दौर से आज भी सस्ता है। तो अब ये इनकी अपनी बातें इनके सामने आ रही हैं, तो एक के बाद एक झूठ बोलते हैं। देखिए, इंडिया की हुकूमत ने फ़ायदा दिया अपने लोगों को और उन्होंने अपना टैक्स कम किया, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा बढ़ा के जो है वो अवाम की कमर तोड़ दी। नाज़रीन, दो जगह से और इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं। एक तो लबनान में इसराइल ने जो अटैक किया वहाँ काफ़ी नुकसान किया है, 1000 से ज़ायद लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं और हिजबुल्लाह के साथ एक खौफनाक जंग वहाँ पे चल रही है।
हिजबुल्लाह ने वापस इसराइल के ऊपर हमला किया और हिजबुल्लाह और इनके बीच में, इसराइल के बीच में जो लड़ाई चल रही है, इसमें टैंक तबाह कर दिए उन्होंने इसराइल के, और बाकायदा उसकी वीडियो भी जारी कर दी है। जबकि हौसी जो यमन वाले हैं वो भी लड़ाई में उतर चुके हैं। उन्होंने अपना पहला मिसाइल हमला किया इसराइल के ऊपर, जिसकी कंफर्मेशन इसराइली मीडिया ने दे दी है कि हौसियों की जानिब से पहला अटैक किया गया है। जबकि हौसी अब ये कह रहे हैं कि वो लगातार हमले करेंगे इसराइल पर और वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। वो इस खित्ते में अमेरिकन और इसराइली अहदाफ को निशाना बनाएंगे। तो ये एक ग्रोह और आ गया, लड़ाई के अंदर शामिल हो गया। ये हौसी वही हैं जिनकी सऊदी अरब की गवर्नमेंट के साथ भी बड़ा अरसा लड़ाई चलती रही है। यमन में और सऊदी अरब में मिसाइल भी गिरते रहे हैं, जबकि सऊदी अरब में जो अमरीकी दिफाई निज़ाम था वो हौसियों के मिसाइलों को नाकाम बनाता रहा। लेकिन इस वक्त जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है पूरे खित्ते में, वो तहस नहस हो चुके हैं। उनकी वो हालत नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। गो के अभी भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी कैपेसिटी को देखें तो वो 30%, 40% या किसी जगह पे 20%, वो इतना काम कर रहे हैं। पहले जो 100% काम किया करते थे। तो हालात अब बड़े मुश्किल है। अगर कोई मिसाइल आता है तो उसको इंटरसेप्ट करना, उसको रोकना, क्योंकि देखिए इंटरसेप्टर्स भी कम होते जा रहे हैं। अब मिसाइल बहुत महंगे हैं, उनको रोकना बहुत मुश्किल है। फिर एक एक मिसाइल को रोकने के लिए, ड्रोन को रोकने के लिए 4-4 मिसाइल इन्होंने शुरू में दागे हैं। तो बहुत बड़ी मिकदार में अपने हथियारों को ज़ाया किया है अमेरिका ने और इसराइल ने इस पूरे रीजन में। पेंटागन के अंदर इस बात की एक फ़िक्र भी है कि जितने मिसाइल हम पूरे साल में बनाते हैं उतने मिसाइल तो ये चंद दिन में चला देते हैं। यानी अभी 1 महीने की लड़ाई में इतने मिसाइल चला दिए गए हैं कि एक डाटा शेयर किया गया इंटरनेशनल मीडिया पे और उसमें बताया गया कि, और ये अमेरिका से है, कि 7 से 9 महीनों में अमेरिका इतने हथियार नहीं बना सकता जितने हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल कर लिए हैं ईरान के खिलाफ अब तक। सिर्फ तेहरान पे जो बम गिराए गए हैं या मिसाइल गिराए गए हैं उनकी तादाद 3000 से ज़ायद है। और ये मैं इसराइल और अमेरिका के टोटल हथियारों की बात कर रहा हूं। नादरीन, ये तुर्की ने खबरदार किया इसराइल के हवाले से। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने एक मरतबा फिर कहा है कि मुस्लिम ममालिक को सब्र का मुज़ाहरा करना चाहिए और इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान मुल्क आपस में तवील अरसे के लिए लड़ पड़ें आपस में, और मुसलमान इस जाल में बिल्कुल ना फंसें। देखिए, मशरिक़ वस्ता में जब मुसलमान मुल्क आपस में लड़ेंगे तो फ़ायदा किसका होगा? एक्चुअली तो एक्सपेंशन सऊदी अरब ने तो नहीं करनी, किसी और ने भी नहीं करनी यहाँ पे। हाँ, यूएई का कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वो अपने आप को एक्सपेंड करें दूसरे इलाकों तक, लेकिन और किसी को यहाँ पे शौक भी नहीं है। ना ही ईरान कोई एक्सपेंशन करने जा रहा है। अपने मुल्क को बड़ा करने का ख्वाब तो सिर्फ इसराइल का है। तो जब मुसलमान ममालिक आपस में लड़ेंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे और इसराइल का काम आसान हो जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में जो वज़राए ख़ारजा इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे वो तुर्की के हैं, सऊदी अरब के हैं, मिस्र के हैं, इन तीनों के भी अपने अपने मफादात हैं, अपनी अपनी पॉलिसी है, और इन तीनों को ये जंग सूट नहीं करती, तीनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो ये तीनों ममालिक जो इकट्ठे हो रहे हैं पाकिस्तान में, इससे उम्मीद की जा रही है कि मुसलमान मुल्क मज़ीद होल्ड करेंगे। और शहबाज शरीफ के ट्वीट से ना मैंने एक और बात अखज़ की है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ये बात तो समझ आ गई है कि अगर वो ईरान के साथ जंग में जाते हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो हालात को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे।